Hare Krishna, dear devotees. Today we are going to discuss shloka number 2.42 and 2.43. It is like this. Yamimam pushpintam vachanam pravadantam vipakshitam vedavadaratam partha nanyadasti titivadinam kamatmanam swargapara janma karma phalam pradam kriya vishesham bahulam bhorgya shravya gatim prati. अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म की करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रदीप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी की जय। साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते, तो बेसिकली सब में जो है हाईली नॉलेज नहीं होती है, और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। तो सभी लोग क्या है, उतने नॉलेजेबल नहीं होते और वो नॉलेज को प्राप्त करने के लिए हार्डवर्क भी नहीं करना चाहते, तो वो अज्ञान से घिरे हुए रहते हैं। और उनके पास देखो, जिसके पास नॉलेज नहीं है उसके पास है नॉलेज का एब्सेंस, और नॉलेज के एब्सेंस को अज्ञान कहते हैं। ठीक है, एब्सेंस ऑफ नॉलेज यानी कि अज्ञान। तो क्योंकि उनके पास एब्सेंस ऑफ नॉलेज है, उसकी उसकी वजह से क्या होता है, जो वेद हमारे हैं 4 वेद, उनमें जो कर्म कांड का भाग है जिसमें सिर्फ कर्म करने से आपको जो फल मिलेगा, उसमें बताए गए सकाम कर्म, उसमें कुछ सकाम कर्म बताए गए हैं के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। उससे क्या रहता है, वो लोग आसक्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो फल है वो उनके इंद्र तृप्ति के, जो इंद्र तृप्ति है उससे मिलते जुलते फल है, तो इससे लोग उनसे क्या रहते हैं, अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्र तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। तो लोग क्या चाहते हैं कि उनको स्वर्ग मिल जाए और स्वर्ग में वो अच्छा जीवन का आनंद उठाएं और इंद्र तृप्ति करें, के लिए इंद्र तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक, सेंस ग्रेटिफिकेशन कराने वाले इनविटेशन से ज़्यादा और उनको कुछ नहीं चाहिए। जहाँ पे मदिरा तथा तरुणियाँ उपलब्ध हैं, तो वहाँ पे क्या है, वाइन्स है और वुमेन्स हैं। ठीक है, मदिरा तथा तरुणियाँ क्या है, अवेलेबल है स्वर्ग में। और भौतिक ऐश्वर्य सर्व सामान्य है, और मटेरियल जो वर्ल्ड का ऐश्वर्य है, जो क्या कहते हैं, ऐश्वर्य को प्रोस्पेरिटी है, तो कॉमन है। वेदों में स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है। तो वेदों में स्वर्ग लोक तक जाने के लिए बहुत सारे यज्ञ करने की क्या है, एक संस्तुति है, डिस्क्रिप्शन है, जिनमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है, जिसमें सबसे अच्छा कौन सा है, ज्योतिष्टोम यज्ञ है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए। तो वेदों में क्या बोला गया कि जिसको स्वर्ग जाना है वो उन्हें ये सब करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। और अल्पज्ञानी पुरुष क्या सोचते हैं, अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है, और जिनके पास छोटा सा ही ज्ञान है, यानी कि इतना सही, वो क्या सोचते हैं, ऐसे लोग क्या सोचते हैं कि यही पूरे वैदिक ज्ञान का क्या है, पूरा निचोड़ है, सारा अभिप्राय यही है, यही कंक्लूजन है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो ये वेद की बुक है, अभी इसमें से सिर्फ एक लाइन है जो मेरे फ़ायदे की है, तो मैं क्या सोचूंगी, हाँ बस ये एक लाइन मेरे फ़ायदे की, इसका मतलब इस पूरी बुक का मतलब ये एक ही लाइन है। लेकिन क्या मैंने ये पूरी बुक पढ़ी? नहीं। तो जब मैंने ये पूरी बुक पढ़ी ही नहीं, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि सिर्फ वो एक लाइन ही इस बुक का कंक्लूजन है? तो उसी प्रकार से लोगों ने जहाँ पे उनके फ़ायदे की बात लिखी है, स्वर्ग में कैसे जाना है, आनंद कैसे उठाना है, उसी को क्या मान लिया, यही वेदों का मतलब है। लेकिन क्या उन्होंने पूरे वेद पढ़े हैं? नहीं। तो यहाँ पे वही बताया गया है, ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। तो ऐसे लोग जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो कर पाने में बहुत क्या, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है कृष्णा कॉन्शियसनेस को, कृष्णा कॉन्शियसनेस में होकर कोई भी कर्म करना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। जैसे किसी को नहीं पता, कोई जहरीला पेड़ है और वो उसके फूल को देख रहा है, कितना सुंदर फूल है, बहुत ही सुंदर फूल है, इतना प्यारा फूल, इतना अच्छा फूल तो मैंने कभी देखा ही नहीं। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि ये वृक्ष कैसा है, जहरीला वृक्ष है, अगर वो इस फूल को तोड़ेगा और सूंघेगा तो उसकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि जहरीले वृक्ष का फूल कैसा होगा, जहरीला होगा। तो क्योंकि उसे नहीं पता है
इसीलिए वो उसके फूल की तरफ जो है क्या हो रहा है, उसका आकर्षण हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है फूल की तरफ। तो उसका परिणाम क्या होगा आप सब जानते हैं। उसी प्रकार से आसक्त रहते हुए उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति, और मतलब क्योंकि वो हाँ जो उनके पास नॉलेज नहीं है वो क्या है, अज्ञानी है। तो अज्ञानी व्यक्ति क्या सोचते हैं कि स्वर्ग जाऊंगा, ये वाला यज्ञ करके मैं स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग में तरह तरह के भोग भोगूंगा और बहुत इंद्र तृप्ति करूंगा, और तो क्या कहते हैं मदिरा पान करूंगा, ये सब करूंगा। तो वो सब उनको क्या देता है, खुशी देता है। इमेजिन करके उनको क्या मिल रही है, खुशी मिल रही है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता ये सब क्या है, एक विषैले वृक्ष के फल जैसा है। तो अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गीय ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति क्या रहते हैं, आकृष्ट रहते हैं, अट्रैक्टेड रहते हैं। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है, तो वेदों के कर्मकांड भाग में क्या कहा गया है, अपाम सोमव्रता अभूम तथा अक्षयन ह वे चातुर्मास्य याजिनन सुकृतम भवति। दूसरे शब्दों में जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। अगर कोई चातुर्मास में तप करते हैं, ठीक है, चतुर्मास जो आता है 4 महीने का जिसमें भगवान निद्रा लेते हैं, तो उसमें आप अगर वो तप करते तो क्या होता है, फिर अमर तथा सुखी रहने के लिए, अमर रहने के लिए और सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। तो उन्हें सोमरस पीने के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, और इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस पीने के लिए क्या रहते हैं, बहुत एक्साइटेड है, जिससे वे बलवान बने और इंद्र तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो, ताकि वो क्या हो जाए, बहुत स्ट्रांग हो जाए, इंद्र तृप्ति का सुख पाने में क्या बन जाए, एलिजिबल हो जाए। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती। उन्हें भवबंधन से मतलब उन्हें मुक्ति लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, भवबंधन से मुक्ति में कोई उनकी रुचि नहीं होती है, फेथ नहीं होता। और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। मतलब वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में क्या रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही अटैच रहते हैं। वे सामान्यतया विषयी होते हैं, मतलब उनका कोई उनका कोई मोटो होता है, इसीलिए वो ऐसा करते हैं, और जीवन में स्वर्गीय आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। मतलब उनका एक सिर्फ एक सब्जेक्ट मैटर है कि बस हमें यही चाहिए और इसके अलावा हमें और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। तो सामान्यतया वो क्या होता है, विषयी होते हैं, और जीवन में स्वर्गीय आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। उनको सिर्फ आनंद चाहिए, वो भी किस कहाँ का, स्वर्ग का आनंद चाहिए, और उसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान है। स्वर्ग में क्या है, नंदन कानन नाम के बहुत सारे उद्यान है, बाग बगीचे हैं, जिनमें दैवी सुंदरियों जिनमें देवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। तो वहाँ पे क्या रहती है, बहुत ही ब्यूटीफुल वुमेन्स रहती हैं, और प्रचुर मात्रा में बहुत ही हाई क्वांटिटी में सोमरस क्या है, अवेलेबल रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है। तो इस प्रकार से जो शरीर का सुख है वो क्या है, निसंदेह विषयी है। मतलब उनके लिए मतलब ऐसे लोगों के लिए वो क्या है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला है, ठीक है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आ सकते हैं। तो ये लोग कौन है, ये भौतिक जगत के स्वामी बनकर, मतलब मटेरियल वर्ल्ड के लीडर बनके भौतिक अस्थायी सुख, मतलब मटेरियल वर्ल्ड में जो अस्थायी सुख है, मतलब जो जो सुख स्टेशनरी नहीं है, जो अस्थायी को क्या बोलेंगे, जो फ्लैक्चुएबल है, अस्थायी सुख के प्रति क्या है, वो लोग आ सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान जी हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें जो है छोटे मोटे चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए, और हमें हाइयर गोल्स रखने चाहिए। हमें गोल्स रखने चाहिए कि हम गोलोक धाम जाएंगे, भगवान की जो लीला है उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, हम जो है मंगल आरती, और उसके लिए हमें जो जो चीज़ें करनी पड़ेंगी, मंगल आरती, 16 राउंड्स ऑफ चैंटिंग, और बुक्स पढ़नी पड़ेगी, भगवत गीता, ये सब। तो ये सब हम करेंगे, लेक्चर्स सुनेंगे और भगवान की सेवा करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। ये सब हमारा गोल्स रहना चाहिए, ना कि ये सब स्मॉल गोल्स जो उन लोगों के हैं जिनको कृष्णा कॉन्शियसनेस में इंटरेस्ट न रखे, जो है अननेसेसरी चीज़ों में उनका इंटरेस्ट है, जो कुछ काम की नहीं है और कुछ रिजल्ट्स भी नहीं देने वाली। सो थैंक यू सो मच डियर डिवोटीज फॉर लिसनिंग टू मी। वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कही जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी श्री गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कंप्लीट सरेंडर योरसेल्फ टू द लोटस फीट्स ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण एंड Radha Rani, Radha Maiya. So thank you so much, dear devotees, for listening to me. Hare Krishna, Dhanut Pranams.